ट्वेल्थ क्लास के लिए जैसा कि हमने कल पढ़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड चुप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट ने डिस्क्राइब किया नई जो सिस्टम आया, नया जो ऑर्डर आया एज इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बहुत सारे ऐसे वाक़ात रोनमा हुए, ऐसे एक्शन हुए बाय द यूएस जिनकी वजह से वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने कहा था वो प्रूव हुआ कि दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड इज़ फेसिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसी के ज़मन में जो पहला मरहला उस वक़्त हुआ जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो था ऑपरेशन फर्स्ट गल्फ वॉर या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। व्हाट वाज फर्स्ट गल्फ वॉर या फर्स्ट इराक वॉर? कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उसी के बारे में। इन अगस्त 1990 इराक अटैक्ड अ स्मॉल कंट्री कुवैत, जो उसके बिल्कुल साथ में है। होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएनओ at first appealed Iraq to withdraw and let Kuwait free। पूरी दुनिया ने क्या किया, ये अपील की इराक को कि आपने ये गलत कदम उठाया है तो आप कुवैत को आज़ाद करो और उसको क्या करो, लिबरेट कर दो, उसको फ्री छोड़ दो और वहाँ से अपनी फ़ौजों को निकालो। Unfortunately, all diplomatic efforts failed to persuade Iraq फॉर विड्रॉवल। जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए, कोशिशें हुई इराक़ को मनाने की, उसको डराने की, उसको बात करने की, बातचीत के ज़रिए से मसला हल करने की, तो वो सारी फेल हो गई और सद्दाम हुसैन ने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया और उसने अपनी फ़ौज कुवैत से नहीं निकाली जब ऐसा हुआ तो बाद में यूएनओ में ये मसला लिया गया कि भाई अब क्या किया जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, नेगोशिएशन वगैरह तो फेल हो गई, अब क्या किया जाए। तो यूएनओ में ये मसला उठा और यूएनओ में एक करारदाद पास हुई जिसमें यूएनओ ट्रीटेड इराक एज एन एग्रेसर स्टेट एंड मैंडेटेड और अलाउड यूज़ ऑफ फोर्स टू लिबरेट कुवैत। और उसने ये अलाउ किया और मैंडेट किया कि भाई कुवैत को आज़ाद करने के लिए देयर शुड बी यूज़ ऑफ फोर्स, क्योंकि सीधी तरह इराक मान नहीं रहा है। सो अ कोएलिशन फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूपर्स फ्रॉम 34 कंट्रीज इन्वेडेड इराक। 6,60,000 की फ़ौज बनाई गई, 34 कंट्रीज़ ने उसमें अपनी फ़ौजों को शामिल किया, उन्होंने इराक़ पर हमला किया। दिस अटैक वाज लेड बाय यूएसए एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस जनरल एंड USA alone contributed almost 75% troopers were US troopers। तो इस तरह से उन्होंने इराक़ पर हमला बोल दिया। दिस वार वाज कॉल्ड एज फर्स्ट गल्फ वार। काफ़ी दिनों ये लड़ाई चलती रही और USA ने इराक़ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की, बहुत ज़्यादा उसकी तबाही की और उसका सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया। और इवन जब इराक़ ने विड्रा किया, जब उसको बाई फोर्स विड्रा करना पड़ा कुवैत से, तो उसने क्या किया कि जब वो वापस जा रही थी उसकी फ़ौजें, तो यूएसए ने इराक़ उनकी वापस
मुड़ती फ़ौजों पर हमला कर दिया और हज़ारों फ़ौजी, पता नहीं कितने हज़ारों लोग मारे गए उसमें। और जिस सड़क पर वो हमला किया गया था कॉनवॉय पर, रिट्रीटिंग फोर्सेस पर, तो उसको कहा गया हाईवे ऑफ डेथ, क्योंकि उस पर इसने अमेरिका ने, यूएसए ने हमला कर दिया और हज़ारों लोगों को, हज़ारों फौजियों को मार दिया। तो इसको फर्स्ट गल्फ वार कहा गया, फर्स्ट गल्फ वार। तो इसमें इराक वाज डिफीटेड एंड वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम कुवैत। दिस ऑपरेशन duly sanctioned by the UNO was code named as Operation Desert Storm, as Operation Desert Storm। यूएनओ ने इसको कोड नेम दिया था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। Under this operation, Iraq was forced to withdraw from Kuwait. Under US command, Kuwait was freed from Iraqi occupation। और इसमें ख़ास बात यह हुई कि यूएसए ने जो जिस असलहे का इस्तेमाल किया, एंड उसका मुकाबला किसी भी मुल्क के पास नहीं था। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने तो बहुत उसको चैलेंज किया था कि हम इसको यूएसए को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसकी वो सारी बातें क्या, वो ताश के पत्तों की तरह वो गिर गया और उसने कुछ मुकाबला नहीं कर सका। कुछ जहाज़ वग़ैरह गिराए यूएसए के, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सका। तो उसने, यूएसए ने डेजिकेटर बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या बॉम्बर इस्तेमाल किए इराक पर, और जितना भी वार था लाइक अ वीडियो गेम वो टीवी पर दिखाया गया। तो इसको कहा गया कंप्यूटर वार, कि जिस तरह कंप्यूटर पर एक वीडियो गेम खेली जाती है, इस तरह से वो सारा जंग दिखाया गया। और दुनिया ने देखा कि देयर इज़ अ लार्ज बिग डिफरेंस बिटवीन द वेपन्स ऑफ यूएसए एंड द वेपन्स ऑफ अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो देयर इज़ नो मैच बिटवीन यूएस वेपन्स एंड द वेपन्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इस तरह से इराक को बहुत उसमें नुकसान उठाना पड़ा और कुवैत को आज़ाद करना पड़ा। और उसके बाद भी यूएसए ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी इराक पर। तो इस तरह से द वर्ल्ड विटनेस्ड फर्स्ट इंस्टेंस और फर्स्ट इंसिडेंट और फर्स्ट शो ऑफ यूएस हेजेमनी एज a hard power as well as a soft power, क्योंकि US was able to convince the whole world, and 34 countries joined US led forces to invade, to attack Iraq। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, फर्स्ट गल्फ वॉर। इसके बाद है ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच क्या है? दिस ऑपरेशन वाज सेल्फ सैंक्शनड बाय यूएसए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को यूएनओ ने सैंक्शन किया था, जबकि ऑपरेशन इन्फिनिट रीच को किसी ने सैंक्शन नहीं किया, बल्कि यूएसए ने खुद ही अपने बलबूते पर किया। यूएस का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो था, उसने ऑर्डर दिया मिलिट्री एक्शन अंडर कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इन्फिनिट रीच इन 1998। आउटफिट कॉल्ड Al-Qaeda outfit attacked US embassies in Nairobi and Kenya and Dar es Salaam in Tanzania, and with bombs। तो उन्होंने बमों के ज़रिए से वहाँ पर हमला किया उनकी यूएस एम्बेसीज पर, तो वहाँ कई लोग मारे गए। तो एज अ रिएक्शन टू दिस,
and to finish those responsible for bombing embassies or those responsible for terrorist attacks, तो यूएसए ने क्या किया, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच किया। तो यूएसए ने क्या किया, उन्होंने बॉम्बिंग की, कहाँ पर, अटैक किया टेररिस्ट टारगेट्स इन अफगानिस्तान एंड सूडान विद क्रूड मिसाइल्स, विद क्रूड मिसाइल्स। दीज मिसाइल्स जो थे उन्होंने टारगेट हिट किया, टारगेट्स अलकायदा टारगेट्स इन सूडान एंड इन अफ़गानिस्तान। इवन कुछ मिसाइल आकर पाकिस्तान में भी गिरे, बाकी अफ़गानिस्तान में बहुत सारे गिरे जो उनके अलकायदा के टारगेट्स थे या हेडक्वार्टर थे, और इसी तरह सूडान में भी थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने हमला किया अलकायदा पर और उनको नुकसान पहुँचाया। दिस मिसाइल एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इज़ नोन एज ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच।